ये राजा वो ही। आज हम द पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटेंशन इरादे। किसी काम को करने के पीछे आपका मकसद क्या है। इंटेंशन इरादे को और ज़्यादा मजबूत फौलादी बनाने के लिए इस वीडियो में आपको 12 चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करूँगा। यदि आपका इरादा नेक और पक्का मजबूत है तो आप अपनी लाइफ में कामयाबी सफलता के हर शिखर बुलंदियों को हासिल कर लोगे। तो आपके इरादों को मजबूत और नेक बनाने से सफलता आपकी ओर बहुत तीव्रता से गतिमान रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इन 12 चीज़ों ने मेरी लाइफ में और जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में भी अमेजिंग परिवर्तन किया है। तो ये चीज़ें आपके लिए भी जरूर काम करेंगी। सो प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस। नंबर 1, लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा चाहो जो अपने लिए चाहते हो। मैं भी जीतूँ आप भी जीते, बिन बिन सिचुएशन। ऐसी भावना अपने अंदर रखें। यदि आप यह सोचते हो कि दूसरों को दरकिनार कर आप आगे निकल जाएंगे तो यह आपकी भूल है, क्योंकि यह प्रूफ हो चुका है कि आप जो चीज़ें दूसरों के लिए चाहते हो वही चीज़ आपकी ओर तेज़ी से आकर्षित होगी। जो आप लोगों के लिए सोचते हो और उन्हें बांटते हो वही आपकी ओर लौटेगा। जैसे यदि उदाहरण के लिए ले कि आप अपनी लाइफ में बेहद अमीर और कामयाब बनना चाहते हो, पर यदि आप यह कहते हैं कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, अमीर लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा सारी समस्या की जड़ है, पैसा बहुत बुरा होता है, तो आप वास्तव में उस अमीर व्यक्ति की नहीं, उसकी अमीरी की, धन की और कामयाबी की निंदा कर रहे हैं। तो आप जिस चीज़ की निंदा कर रहे हैं वह कभी भी आपकी ओर आकर्षित अट्रैक्ट नहीं करती। यह स्पष्ट है कि जो आप खुद के लिए चाहते हो दूसरों के लिए भी वैसे ही सोच विचारों के बीज बोए। यदि आप दूसरों के लिए सफलता और कामयाबी चाहोगे तो आपके माइंड में वैसे ही विचारों के बीज अंकुरित होकर आपको भी उसी कामयाबी की राह में आगे बढ़ा देंगे। अमीरी कामयाबी आपकी ओर आकर्षित होगी। यदि दूसरों के लिए भी आप नेगेटिव सोचोगे तो वैसा ही बीज आपके माइंड में भी अंकुरित होकर फल देगा। बस वैसी चीज़ें ही आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। आपको हमेशा मैं कैसे जीतूँ यह सोचिए, दूसरे कैसे हारे यह नहीं। तो लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा चाहो जो खुद के लिए चाहते हो। नंबर 2, अंत से सोचो। मतलब यदि आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उस काम के अंतिम परिणाम रिजल्ट क्या चाहते हो वो सोचो। उसकी स्टार्टिंग की स्ट्रगल, पूरा होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें मत सोचो। जो आप चाहते हो अंतिम परिणाम उसे सोचो। वह अपने पास फील करो कि वह रिजल्ट वस्तु आप पा चुके हो, क्योंकि जो अंतिम परिणाम आप सोचोगे और उसे मान चुके हो वैसा ही कार्यों का रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो जो आप चाहते हो उसके बारे में सोचो, ना कि जो नहीं चाहते उसके बारे में। अंत से सोचने की बात इसलिए कही गई है कि शुरुआत से सोचने पर आप उसकी स्टार्टिंग, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम, ग्रो कैसे करें, इन सब बातों के बारे में सोचोगे तो ज़्यादा समय लगने व उसमें फेल होने के कारण बीच में क्विट भी कर सकते हो। पर यदि आपने अंतिम परिणाम जो आप चाहते हो वह सोचा तो किसी भी कंडीशन में आप बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टीज के बावजूद आप उस परिणाम रिजल्ट को अचीव कर लोगे। आपकी सोच के आधार पर ही आपकी मान्यता बनेगी और जैसा आप मानते हो आज नहीं तो कल वैसा बनोगे, वह क्रिएट करोगे। नंबर 3, टू बी एन अप्रिशिएट। आपको अपने अच्छे कामों के लिए खुद को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि अप्रिशिएट से आपको और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। दूसरे व्यक्ति को भी उसकी मेहनत के लिए, अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करें। दूसरे आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, यदि आप एक सही रास्ते पर है तो टू बी एन अप्रिशिएट योर सेल्फ। प्रशंसा आपके काम को पूरे मन से करने के लिए एनर्जी बूस्ट की तरह कार्य करती है। सो टू बी एन अप्रिशिएट फॉर सेल्फ एंड अदर्स। हर समय भगवान मेरे साथ है, आज का दिन मेरा दिन है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, उसके लिए कृतज्ञ रहे, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वह मानते हो, आज नहीं तो कल वह बन जाते हो। नंबर 4, सोर्स एनर्जी के साथ रिपोर्ट में रहे। आप अपनी सोर्स एनर्जी को कभी भी डिनाय ना करें, बल्कि सोर्स एनर्जी को अट्रैक्ट करें, उसके साथ कनेक्ट रहे। आपको अपने ध्यान के बीच या जब भी आप खुद के माइंड को अफर्मेशन देते समय यह कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हूँ, मेरी तरफ अनंत मात्रा में एनर्जी आकर्षित हो रही है और मैं इसका लाभ ले रहा हूँ। पावर ऑफ इंटेंशन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत जरूरी है, तो इसे डिनाय ना होने दे, बल्कि अपनी ओर चुंबकीय गति से आकर्षित करें। आप खुद को अफर्मेशन या बात करते समय यदि एनर्जी नहीं है
यह कहते हैं तो आप सोर्स ऑफ एनर्जी को अपनी तरफ से डिनाय कर रहे हैं, तो इसे डिनाय ना होने दे, इसके साथ रिपोर्ट में रहे, इसे अट्रैक्ट करे, क्षमता और साहस का यूज करे। नंबर 5, अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस, रुकावट को समझो। हर सोच जो अनकाइंड सोच, डिप्रेशन की सोच, डर की सोच, रेजिस्टेंस जो कि आपके कामों के बीच है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस रुकावट का कारण जाने, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसका हल ढूंढे और आगे बढ़े। हर सोच जो अनकाइंड सोच, डिप्रेशन की सोच, तनाव की सोच, डर, भय की सोच, चिंता, ये सारे भी आपके जीवन और ग्रोथ में रुकावट बन सकते हैं। किसी फील्ड में काम शुरू करने से पहले ही असफल होने का डर, ये सारी रुकावटों को समझे। मेंटली और फिजिकली दोनों रुकावट हो सकती है। फिजिकली रुकावटों को दूर करने में अदर आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर मेंटली आपको खुद को करना है। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, यह भी एक मानसिक अवरोध रुकावट है, क्योंकि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वे लोग भी यही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे। तो आप सभी लोग एक दूसरे के कारण अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो प्लीज अपनी यह मानसिक सोच रुकावट को हटा दे और पूरे प्राउड के साथ अपना काम करे। जिस चीज से भय लगता है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ऐसी अन्य रेजिस्टेंस और भी हो सकती है, उन्हें समझे और खत्म करें, जिससे आप जो हासिल करना चाहते हो उसमें आसानी होगी। नंबर 6, सोचो उन चीजों के बारे में जो आप अपनी लाइफ में होने देना चाहते हो। आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो, इसलिए अपने विचारों को लक्ष्य की ओर नियंत्रित करें। अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें, कल्पना करें, मानसिक चित्र बनाएं जो आप अपनी लाइफ में होने देना चाहते हो। कोई भी चीज फिजिकली आने से पहले उसकी सोच आती है। व्यक्ति की सोच का सीधा संबंध उसके कार्यों पर पड़ता है। मस्तिष्क एकमात्र ऐसी मानवीय शक्ति है जिसका अभी तक अन्वेषण नहीं हुआ है। आपके मस्तिष्क में अपार संभावनाएं भरी पड़ी है, जिसका आप सही उपयोग करते हुए तो आप विश्व के उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में सोचते हो तो धीरे धीरे उस सोच से ऐसा संपर्क स्थापित हो जाएगा और वे चीज़ें वास्तविक रूप लेने लगेगी। तो उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप अपनी लाइफ में होने देना चाहते हो। नंबर 7, अपने आप को उस रास्ते में देखो जो रुकावट से दूर हो, जहां सबसे कम रुकावट है। खुद को प्रॉब्लम में ना देखें कि मेरे रास्ते में काफ़ी मुश्किलें हैं, अदरवाइज यदि आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही दिखेगी। तो सबसे आसान रास्तों में अपने आप को देखें जहां आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को रुकावट से दूर रखें व इंटेंशन के लिए अपने मार्ग पर गतिमान बने रहे जहां सबसे कम रुकावट है, जिससे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हो। नंबर 8, यू आर नॉट ए फिजिकली थिंग्स, यू आर ए अनलिमिटेड सोर्स। आप सिर्फ भौतिकी चीज नहीं है, आप एक अनलिमिटेड एनर्जी के सोर्स है। आज आपके सामने उम्मीद से ज़्यादा संभावनाएं भरी पड़ी है, सिर्फ आपको उन्हें पहचानना है। आज आपके सामने जो गोल्डन युग है जिसका कई वर्षों से इंतजार था, आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी व्यक्ति के जीवन को सर्व सुविधा युक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी आज सफलता का रेशियो उतना ही है। किसी चीज लक्ष्य को पाने के लिए जितना रास्ता दिख रहा है, पहले वहां तक जाए, वहां पहुंचने के बाद आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नाइट में आप एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करते हैं, तो जहां से आप स्टार्ट करते हैं आपकी बाइक या कार सिर्फ कुछ दूर तक ही अपनी हेडलाइट से रास्ता दिखाती है, आगे का रास्ता नहीं दिखाती। और आगे तक का रास्ता जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो वैसे वैसे क्लियर होता चला जाता है और आप इस तरह पूरी दूरी तय कर लेते हो। पर यदि आप सोचते हो कि मेरी बाइक या कार की हेडलाइट एक शहर से दूसरे शहर के बीच का पूरा रास्ता एक साथ दिखाए, तो यह इस तरह आप कभी चलने की शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ही लक्ष्य और काम का है, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। नंबर 9, ऑलवेज स्टेट इन ए ग्रेटिट्यूड, काइंड रहे, हमेशा कृतज्ञ रहे, हमेशा शुक्रगुजार रहे। जो सुविधाएं आपको मिली है उसके लिए धन्यवाद दे। जब आप नकारात्मक सोचते हो तो आपको लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो रहा है, पर आप जब सकारात्मक सोचते हो तो बिल्कुल अपोजिट सोचते हो कि जो अच्छा आपके साथ हो रहा है, जो आपके पास उपलब्ध अपॉर्चुनिटी मौके है वह किसी के पास नहीं है। ग्रेटिट्यूड के साथ एटीट्यूड में भी सुधार लाए। एटीट्यूड देखने का नजरिया द पावर ऑफ इंटेंशन के लिए बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड सही चीजों को देखने का होना चाहिए।
नजरिया सही तो चीजें सही। जब आप किसी चीज के प्रति अपनी सोच को बदलते हो तो वह चीज खुद ब खुद आपके लिए बदल जाती है। सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की बुराई ना करें, सोल्व करें प्राउड से। सॉल्यूशन पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। समस्या की बुराई ना करें बल्कि प्राउड के साथ उसका सॉल्यूशन ढूंढें। अपनी समस्या के लिए किसी दूसरे को ब्लेम ना करें, अपने आप की जिम्मेदारी खुद ले। आपकी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। अपनी सफलता के लिए दूसरे पर डिपेंड ना रहे, अपनी लाइफ के ड्राइवर स्वयं बने। आपकी लाइफ की गाड़ी आप खुद अच्छे से चलाओगे, पर दूसरा व्यक्ति कैसे चलाएगा इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप मानो तो हार है और ठान लो तो जीत। दूसरे व्यक्ति रेस में आपको दौड़कर नहीं हरा सकते तो वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। समस्या तो आएंगी पर साथ में सॉल्यूशन भी लाएंगी। जिसका महान लक्ष्य है और जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं के सामने समस्या आएंगी, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें कोई समस्या भी नहीं है। तो समस्या और सक्सेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो समस्या से निपटने के बाद ही आप सक्सेस को अचीव करोगे। नंबर 11, प्ले द मैच गेम, पूरा मैच खेले। किसी कार्य को बीच में ना छोड़े, लास्ट तक अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे। 100% से भी ज़्यादा काम करने के बाद ज़्यादा काम करने के इच्छुक रहे, दुगना वर्क करें। किसी भी मैच कार्य को बीच में क्यूट ना करें आप तब तक वह पूरा ना हो जाए। बिना मैच खेले आप जीत की उम्मीद नहीं रख सकते। जीतने के लिए उस काम में अपना 100% रोल निभाए। जीतने पर फोकस करें, हार से बचने पर नहीं। बिना काम की शुरुआत करें और काम को खत्म करें बिना। यदि आप जीतना चाहते हैं तो अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे बिना सूरज उगे आप हर जगह रोशनी पाना चाहते हैं। सो प्ले द मैच गेम विथ फुली कॉन्फिडेंस। आप आज भी वही करोगे जो करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आया है। अपने हर दिन को बेस्ट दिन बनाएं, मैं कर सकता हूं के विचार अपने अंदर लाएं। नंबर 12, मेडिटेट। एक समय में एक काम, एक विचार। किसी काम में मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से डूब जाना पावर ऑफ इंटेंशन के लिए मेडिटेट माना गया है। किसी काम के समय अपने आप को एक बिंदु पर पूरी तरह केंद्रित करना है। जैसे ही एक बिंदु पर एकाग्रता केंद्रित होगी, लयबद्ध होते ही कार्य की स्पीड के साथ गुणवत्ता बढ़ जाएगी। मेडिटेट से आपका मन शांत रहता है। आप मन से शांत और फिजिकली एक्टिव रह सकते हो। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रयोगशाला में प्रयोग करते थे तो वे पूरी तरह से एकाग्रचित काम में डूब जाते थे, एक बिंदु पर जाकर शून्य हो जाते थे। यह कार्य में मेडिटेट का कार्य करता है। जब आप किसी चीज के बारे में अपनी सोच बदलते हैं तो आप देख पाओ या ना देख पाओ, वो चीजें खुद ब खुद आपके लिए बदल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। एवं यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो अगर आप और लोगों की ऐसी मदद करना चाहते हैं तो आप और लोगों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। द पावर ऑफ इंटेंशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल